दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 4 घंटे। 2026 तक पूरी हो जाएगी ये परियोजना। अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज को भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी देने की तैयारी। लिडार प्रौद्योगिकी के उपयोग से उपलब्ध होंगे आंकड़े। नई दिल्ली से वाराणसी तक बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लिडार तकनीक के प्रयोग को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ ही अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज को भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी देने की तैयारी है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि अब वाराणसी से अयोध्या होते हुए बुलेट ट्रेन को भी मंजूरी जल्द मिल सकती है। दरअसल लिडार प्रौद्योगिकी के उपयोग से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करके सड़कों, भूतल परिवहन, नहरों, भूस्खलन के साथ ही नगर नियोजन और सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकता है। इस मामले में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ग्राउंड सर्वे करने के लिए भारतीय रेलवे एक हेलीकॉप्टर के जरिए लेजर युक्त उपकरण के साथ लिडार तकनीक का इस्तेमाल करेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में लिडार की तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के बाद इसका प्रयोग अब इस रूट पर किया जा रहा है। इस तकनीक के साथ उच्च गुणवत्ता वाले डेटा कम समय में डिजिटल रूप में प्रदान किए जाते हैं। क्या है लिडार तकनीक? प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के NHRCL लिडार तकनीक का प्रयोग करेगा। प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का DPR तैयार करने के लिए जमीनी सर्वे के साथ हेलीकॉप्टर पर लेजर इनबिल्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए लिडार तकनीक का प्रयोग होगा। सटीक सर्वेक्षण डेटा देने के लिए ये तकनीक उड़ान मापदंडों, लेजर डेटा, GPS डेटा और वास्तविक तस्वीरों के संयोजन का उपयोग करती है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरेखण संरचनाओं, गलियारे के लिए भूमि की आवश्यकता, स्टेशनों और डिपो के स्थान, परियोजना से प्रभावित भूखंडों या संरचनाओं की पहचान कर निर्णय लिया जाएगा। भारत में किसी भी रेल परियोजना के लिए पहली बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए हवाई लिडार सर्वेक्षण तकनीक को मुख्य रूप से इसकी सटीकता के कारण अपनाया गया था। हवाई लिडार तकनीक का उपयोग करते हुए इस परियोजना पर जमीनी सर्वेक्षण पहले से ही चिन्हित जमीन पर कई बिंदुओं के साथ शुरू हो चुका है और आगामी 13 दिसंबर से मौसम की स्थिति के आधार पर एक हेलीकॉप्टर पर उपकरणों के माध्यम से डेटा का संग्रह चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। इन जगहों को मिलेगी बुलेट की सौगात। प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में मिश्रित इलाके शामिल हैं, जिनमें घनी आबादी वाले शहरी और ग्रामीण इलाके, हाईवे, सड़क, घाट, नदियों के साथ ग्रीन फील्ड भी शामिल है। गलियारे की संभावित लंबाई 800 किलोमीटर तय की गई है। नई दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से दिल्ली का NCT आगरा, मथुरा, लखनऊ, इटावा, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही और अयोध्या जैसे बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। साथ ही दिल्ली वाराणसी मुख्य हाई स्पीड कॉरिडोर को अब अयोध्या से भी जोड़ा जाएगा और ये मार्ग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जोड़ेगा। जबकि वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट और अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट भी भविष्य में इससे जुड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।